ये तो होगी, ठीक है। स्टार्ट करें। स्ट्रिंग के फंक्शन में जितने लोग को दिक्कत थी, आ जाओ सब लोग, स्टार्ट हो जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। सब कुछ सेट है, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई दिक्कत है नहीं। 1 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। जितने लोग रिवाइज कर लियो अच्छी बात है, जितने लोग ने नहीं की हो वो लोग कर लो। आ जाओ भाई फटाफट। हेलो हेलो हेलो, चलो स्ट्रिंग के फंक्शन देख लेते हैं। कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन है। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं पार्स फंक्शन की, जो हमारे पास स्ट्रिंग में होता है पार्स फंक्शन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी कम्युनिटी में है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? कम्युनिटी के अंदर है, तो वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लेना। ई बुक चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगा, सबका वन स्टॉप सोल्यूशन वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पार्स फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले किसकी? पार्स फंक्शन की। देखिए बहुत सारे आपके पार्स फंक्शन आते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सॉल्व लाने से रोकती हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें जो 100 नंबर लाने से रोकती है, तो इसी वजह से मैं इसके ऊपर पार्स फंक्शन के ऊपर बात करें। तो सबसे पहली चीज होती है इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ जाता है। तो इस फंक्शन का काम क्या होता है? देखो पार्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना। पार्स का मतलब बच्चे क्या होता है? कन्वर्ट करना। ये कन्वर्ट किसको करता है? एक स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप में, दैट मींस आईएनटी टाइप में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंटीजर डॉट पार्स फंक्शन। उसके बाद फिर अगला फंक्शन है लॉन्ग डॉट पार्स। अगला क्या है? लॉन्ग डॉट पार्स, लॉन्ग। उसके बाद फिर यहाँ पे एक आपका क्या आ जाता है? स्ट्रिंग आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? ये एल है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग टू कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करता है? लॉन्ग में। ये कन्वर्ट किसमें करता है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है आपका आईएनटी में, ठीक है। रिटर्न टाइप इसके अंदर देखो, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है, 3 चीजें उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज इनपुट किस टाइप का ले रहा है, दूसरी चीज क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आउटपुट टाइप क्या है, ठीक है। आउटपुट क्या है और आउटपुट का डेटा टाइप क्या है, इसका क्या है? डेटा टाइप क्या है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आपके अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, सब लोग फटाफट समझने की कोशिश करना। इसके अंदर क्या करता है? कि स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का क्या करता है? इनपुट लेता है। इनपुट कैसा लेता है? स्ट्रिंग का। रिटर्न किस टाइप का है? रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप आईएनटी है। और करता क्या है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है आपका आईएनटी फॉर्म में, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं लॉन्ग की। तो ये क्या करता है बच्चे? ये आपका स्ट्रिंग टाइप का, फिर से ये क्या करता है? स्ट्रिंग टाइप का आपका इनपुट लेता है, ये कन्वर्ट करता है, पार्स करता है। दैट मींस ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को किस फॉर्म में? लॉन्ग फॉर्म में। तो आउटपुट का डेटा टाइप क्या होगा? आउटपुट का फॉर्म होगा आपका लॉन्ग होगा, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं, इसी के अंदर आ जाता है, अगला आ जाता है फिर लॉन्ग डॉट डॉट पार्स। उसके बाद फिर एक फंक्शन आता है इंटीजर, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। उसके बाद फिर क्या कर देता है? यहाँ पे एक स्ट्रिंग कर देता है। तो अब ये क्या करेगा? इसके अंदर भी इस फंक्शन का काम क्या होता है? अगर इसके अंदर देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पे लिखा गया इंटीजर डॉट, यहाँ पे क्या लिखा गया? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपका लिख दिया गया फॉर एग्जांपल 32, ठीक है। ये आपका इनपुट हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी? ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो क्या कर देगा बच्चे? सिंपल सा है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। वैल्यू ऑफ भी फंक्शन क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा किसी भी इंटीजर को, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी और कोई मैसेज तो है नहीं, ठीक है। चलो, अरे हरि कृष्णा बच्चे 11 बजे आएंगे ना स्ट्रिंग और उसके साथ। अभी तो केवल ये करवा रहे हैं, ठीक है। अभी तो केवल रिवीजन करवा रहे हैं इसका, स्ट्रिंग के फंक्शंस का, ठीक। अगला आ जाता है इसी तरीके से फिर लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ। इसी तरीके से क्या आ जाता है? लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ। सेम काम करता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं, स्ट्रिंग टाइप का लेता है, ठीक है। फिर अगले की हम लोग बात करते हैं फ्लोट डॉट पार्स। इसी के अंदर बच्चे अगला का क्या आ जाता है? फ्लोट डॉट पार्स, फ्लोट, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का। तो अब इसके अंदर आप सिंपल से बता दोगे कि इनपुट किस टाइप का होता है? स्ट्रिंग टाइप का होता है। करता क्या है? पार्स कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद आउटपुट किस टाइप का होगा? आउटपुट का टाइप क्या होगा बच्चे? आउटपुट का टाइप आपका फ्लोट, आपका आउटपुट का टाइप फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं डबल डॉट पार्स। डबल डॉट पार्स भी क्या कर देता है आपका? सिंपल सा उसी तरीके से काम करता है। तो होपफुली कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं।
पार्स फंक्शन सारे के सारे जैसा उसका नाम बताता है, पार्स, नाम बताता है पार्स, तो तुरंत ही उसको क्या समझ जाओगे, कन्वर्ट। इनपुट टाइप रहेगा स्ट्रिंग और आउटपुट टाइप क्या रहेगा, जो भी यहाँ पे डेटा टाइप लिखा गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना यहीं पे होल्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे कैरेक्टर के फंक्शंस को देख लेते बच्चे। आगे हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर के फंक्शन को देखेंगे। आगे हम लोग क्या देखने वाले, कैरेक्टर के फंक्शन को ऑलरेडी मैं उसके ऊपर ट्रिक्स बता रखा हूं, वापस से एक बार क्विक रिकैप करेंगे। कैरेक्टर के अंदर देखो, जब भी कभी कैरेक्टर और स्ट्रिंग के फंक्शंस आते हैं तो उसमें दो कैटेगरी होती है। एक होती है बच्चे इसकी, एक होती है इसकी, एक होती है टू की। इस क्या कहता है, बुलियन टाइप का आउटपुट देता है, दैट मींस चेक कराता है। और एक दूसरा टू का होता है, दैट मींस ये क्या करता है, कैर टाइप का आउटपुट देता है, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट कराता है। स्ट्रिंग और जब हम लोग बात करते हैं कैर की, तो दो तरीके का होता है। ठीक है, इस क्या करता है, बुलियन टाइप का, और ये क्या करता है, चेक कराता है। टू के लिए ट्रिक क्या होती है, सिंपल से कन्वर्ट कराता है। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तब इसके अंदर कैटेगरी क्या क्या आ जाती है वो मैं बता दे रहा हूं। इसके अंदर देखो जितने भी फंक्शंस आते हैं, पहले इसका बता देता हूं। इसके अंदर क्या आता है, आपका कैरेक्टर, आपका ऐसे आ जाता है, कैरेक्टर डॉट इज आपका लेटर आ गया। ठीक है, तो ये चेक कराएगा कि कोई भी हमारा कैरेक्टर जो है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, कैर, वो चेक कराएगा क्या लेटर में है। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से डॉट डिजिट आ जाता है, डॉट क्या आ जाता है बच्चे, डिजिट आ जाता है कैर। तो ये चेक कराएगा क्या डिजिट है, लेटर और डिजिट, लेटर और डिजिट, ये चेक करा लेता है कि लेटर या डिजिट है। उसके बाद फिर अगला आ जाता है इज वाइड स्पेस कैरेक्टर। उसके बाद इसी तरीके से क्या लिखते हैं, पूरा पूरा कैरेक्टर डॉट इज वाइड, इज क्या लिखते हैं, वाइड स्पेस लिखते हैं। वाइड स्पेस के अंदर भी क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, और ये चेक करा लेता है क्या वो आपका वाइड स्पेस है कि नहीं। ये जब भी कभी इज लगा होगा, सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, अगला हमारा इज अपर केस के बाद इज अपर केस, तो चेक कराता है क्या अपर केस में है। उसके बाद इज लोअर केस, चेक कराता है क्या लोअर केस में। अब अगला टू वाले फंक्शन आते हैं। अगले बच्चे कौन से आते हैं, टू वाले फंक्शन। तो अब लिख दिया जाता है कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। तो अब ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे कैरेक्टर होगा, जो भी यहाँ पे कैरेक्टर होगा उसको कन्वर्ट कराएगा। ये टू लिखा है, दैट मींस क्या करेगा, कन्वर्ट करा देगा किसमें, लोअर केस में। आउटपुट रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कैर होगा। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा बच्चे, कैर होगा। होपफुली आपको कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। इसी तरीके से आपका आ जाता है कौन सा, इसी तरीके से आपका आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से टू लोअर केस के बाद टू अपर केस, यहाँ पे क्या आ जाता है, टू अपर केस, यहाँ पे क्या आ जाता है, टू अपर केस। उसके बाद फिर क्या आ जाता है आपका यहाँ पे टू अपर केस के बाद फिर अगला बात करते हैं इसके अंदर और कोई कैटेगरी। ठीक है, मैंने ये एपीसी से उठा दिया है ताकि आपको कुछ बचे नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके के आपके कैर वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी कस। अगला हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की। अगली बात बच्चे किसकी बात करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन की। अभी स्ट्रिंग देखेंगे फिर स्ट्रिंग बफर देखेंगे। ठीक है, दो अलग अलग देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस की। हम लोग अगला मूव करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का। जिन लोगों को नहीं पता है सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग की पूरे फंक्शंस का हम लोग एक रिकैप मार दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्या हो गया आपका, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं टू लोअर केस। अगला क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शन। स्ट्रिंग के फंक्शन ये क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शंस है। ठीक है, टू लोअर केस क्या है बच्चे, टू लोअर केस। अब इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच होती है। जैसे उसके अंदर क्या होता था, कैर यहाँ पे पड़ता था, यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच होती है। यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रिंग अटैच होती है। टू लोअर केस कन्वर्ट करके देगा, टू लोअर केस क्या करेगा, कन्वर्ट करके देगा। टू अपर केस क्या करेगा, टू अपर केस क्या करेगा बच्चे, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या किसमें कन्वर्ट करके देगा, अपर केस में करके देगा। और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। इसका डेटा टाइप आउटपुट टाइप क्या, इनपुट भी स्ट्रिंग होगा, इनपुट भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और आउटपुट टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा, दैट मींस रिटर्न टाइप भी। ठीक है, उसके बाद फिर आता है रिप्लेस फंक्शन। उसके बाद कौन सा आता है, रिप्लेस फंक्शन। इसके अंदर दो कैरेक्टर चाहिए होते हैं। इसके अंदर क्या चाहिए होते हैं, दो कैरेक्टर। पहले कैरेक्टर को दूसरे से रिप्लेस कराता है। आउटपुट टाइप क्या है, स्ट्रिंग का आउटपुट टाइप है। क्यों, क्योंकि जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ कि लिखा गया है एप्पल, यहाँ पे लिखा गया एप्पल, और बोला गया है कि क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग है डॉट रिप्लेस, यहाँ पे क्या लिखा गया, रिप्लेस एक्स कॉमा सॉरी पी कॉमा एक्स। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए एक्स एक्स एल ई, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये रिप्लेस मतलब इनपुट भी स्ट्रिंग रहा, आउटपुट भी स्ट्रिंग रहा। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं ट्रिम फंक्शन की। बालों को ट्रिम कराते हो, बालों को क्या कराते हो, ट्रिम कराते हो, तो साइड के सारे बाल हटवा देते हो। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट और राइट स्पेसेस को, लेफ्ट और राइट स्पेसेस को, दैट मींस आपका बिगिन और एंड के स्पेस को क्या करता है, स्पेस को क्या कर देता है,
हटा देता है, ठीक है। इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप आपका स्ट्रिंग होता है और आउटपुट टाइप भी क्या होता है आपका स्ट्रिंग होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वल्स की। आगे हम लोग बात करेंगे कौन से फंक्शन की, इक्वल्स फंक्शन की। इक्वल्स फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को आपको क्या करता है, चेक कराता है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है। इक्वल्स फंक्शन का ये काम होता है। और ये आउटपुट बच्चे कैसा देता है, आपका आउटपुट कैसा देता है, चेक करा के बुलियन टाइप का आउटपुट देता है, ठीक है। अगले की बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन काउंट करता है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इसके अंदर, किस टाइप का आउटपुट देता है, सबको पता है, नीचे कमेंट करके बता दो इसका आउटपुट क्या करता है। सब लोग फटाफट नीचे कमेंट करके बताओ इसका, सब लोग फटाफट लेंथ का कमेंट करके बताओ लेंथ किस टाइप का आउटपुट देता है। अगला हम लोग बात करते हैं कैरेट फंक्शन की। अगला हम लोग बात करते हैं कैरेट फंक्शन की। कैरेट फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है और जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे इंडेक्स लिखा होता है, यहाँ पे बच्चे क्या लिखा होता है, इंडेक्स लिखा होता है। अब आपका पैरामीटर्स में इंडेक्स जाता है, उसके बाद आउटपुट देता है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे, किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, किस पर्टिकुलर बच्चे कहां पे इंडेक्स पे हमारा जो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी हमारा कैरेक्टर होगा उसका आउटपुट देगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, कैर हो जाएगा। इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, कैर हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगी नहीं यहाँ पे। अगला हम लोग बात करते हैं सबस्ट्रिंग की। अगला हम लोग बात करते हैं सबस्ट्रिंग की, ठीक है। इतना समझ आ गया। अगला हम लोग बात करते हैं सबस्ट्रिंग की। सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करते हैं, जैसे नाम बता रहे हैं सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, अंदर क्या होती है आपकी, दो कैटेगरी होती है। एक सिंगल इंडेक्स वाला होता है और एक डबल इंडेक्स वाला होता है। सबस्ट्रिंग फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक आपका सिंगल इंडेक्स के साथ काम करता है, एक वन इंडेक्स के साथ, एक टू इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें सबस्ट्रिंग। सपोज हमने यहाँ पे लगाया एक एस स्ट्रिंग है, उसके अंदर वन लगाया, तो वन से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक सारे को दे देगा। और यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग लगाया एस डॉट सबस्ट्रिंग क्या लगाया, 0,4 लगाया, तो 0 से स्टार्ट करेगा और 3 तक ले जाएगा, एक काम इससे पहले रुक जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सबस्ट्रिंग का काम क्या होता है, होपफुली समझ में आ गया। जिनको नहीं समझ में आया है उनको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। इस वाले पर्टिकुलर यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, बोर्ड है, तो 1 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4, तो 1 से, दैट मींस ओ ए आर डी दे देगा। इसमें 0 से लेके 4 तक, दैट मींस आपका 0 बी ओ ए आर यहां तक निकाल देगा, डी पे नहीं जाएगा। होपफुली इतना सबको अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर है तो सब लोग सीसी नीचे कमेंट कर दो। सब लोग नीचे क्या कमेंट करेंगे, सीसी कमेंट करेंगे। फटाफट करो। सर वर्ड प्रोग्राम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड। कल मेलोडी कैफे कल करवा लूंगा, ठीक है। चलो यहां तक वीडियो नॉट क्लियर। फैजान कैसे हो बच्चे। अभिनव क्या सबको क्या वीडियो नहीं क्लियर आ रही है, क्या सबको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। हाय राजू कैसे हो, अभी क्लियर है। हाँ 4 प्रोग्राम करा दूंगा, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबस्ट्रिंग फंक्शन हो गया यहाँ तक, इसके आगे बढ़े, ठीक है। सबस्ट्रिंग फंक्शन तक हो गया है, उसके बाद फिर टू अपर केस टू लोअर केस। अब अगले हैं हमारे कौन से, टू कैटेगरी वाले। ये तो हो ही गया है, टू अपर केस टू लोअर केस। सबस्ट्रिंग हो गया है, एक सेकंड शेयर लोग, सबस्ट्रिंग हो गया। अगला फंक्शन हमारा आता है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को मर्ज करता है। दो स्ट्रिंग को क्या कर देता है बच्चे, मर्ज कर देता है। दो स्ट्रिंग को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। एक स्ट्रिंग यहाँ पे होती है, S1 यहाँ पे होगी, S2 यहाँ पे होगी। मतलब क्या होगा, एक स्ट्रिंग इस साइड, एक स्ट्रिंग इस साइड, दोनों को मर्ज करा के रिटर्न क्या देगा, रिटर्न भी हमारा एक स्ट्रिंग देगा। दैट मींस दोनों को स्ट्रिंग को क्या कर देगा, मर्ज करा देगा। उसके बाद फिर आता है इंडेक्स ऑफ। फिर आता है फंक्शन कौन सा, इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आप दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रिंग के साथ अटैच करके जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर दोगे उसका फर्स्ट अकरेंस बताएगा। जो बच्चे भी करते हैं वो उसका बच्चे यहाँ पे क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस बताता है। यहाँ पे क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस कहां पे उसका है वो बता देगा। और इसके अंदर आउटपुट क्या आ जाएगा, आईएनटी टाइप का आपका आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल एस डॉट इंडेक्स ऑफ क्या लिखा गया है, इंडेक्स ऑफ, और वहां पे लिख दिया गया पी, और इनपुट हमारे पास है एप्पल।
तो अब इसके इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा सबसे पहली बार 1 पे। इसके बाद इसी से इंस्पायर होकर फंक्शन बनाया गया लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसी से इंस्पायर होकर एक फंक्शन बनाया गया हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब यहीं पे अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ p लिखा होता तो ये बच्चे क्या कर देगा इस वाले p की बता देगा, इस वाले p की, क्योंकि तो किसी भी आपका उसका पर्टिकुलर का लास्ट वो बता देता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, मुझे कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं आती, लेकिन 80/90 का 100 डिस्क्रिप्शन टाइप कर लो दिस। अरे हो जाएगा, अभी अभी बात कर देंगे। यशु यादव रात में भी बैठ के बात करेंगे भाई, किसको क्या दिक्कत है, जितने वीक स्टूडेंट हैं। ठीक है, आज रात की क्लास खत्म करने के बाद प्लीज सब लोग मिल लेना यार। ठीक है, रात में बात करते हैं कैसे क्या होगा। और जिन लोग ने अभी बहुत टाइम से मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको टेंशन तो लेना ही नहीं है, उनको डर को भगा देना है। ठीक है, अगला है बच्ची, ये तो हो गया। अगला क्या है आपका, अगला यहां तक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होपफुली होगी नहीं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं, फिर अगले बात कर लेते हैं हम लोग। आपका अगला आता है कंपेयर टू फंक्शन। अगला आता है बच्चे क्या, कंपेयर टू फंक्शन। कंपेयर टू फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराता है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे। जैसे डिक्शनरी में कंपेयर, ये लेक्सिकोग्राफिकली कंपैरिजन कराता है। मतलब ये अगर आपका एक ए है और एक बी है, ठीक है, तो पहली वाली स्ट्रिंग अगर दूसरी वाली स्ट्रिंग से बड़ी होगी या छोटी होगी तो इस तरीके से क्या देता है, आउटपुट देता है। उसके बाद फिर क्या हो गया, अब देखो यहाँ सिंपल सा, a1 इज ग्रेटर देन a2 तो पॉजिटिव देगा। इफ s1 ले लेते हैं, s1 s2, ठीक है, और s1 इज ग्रेटर देन s2 तो ये क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। और दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर इसको नहीं समझ आया तो इसके पहले मैंने एक दो वीडियोस में बताए हैं, नहीं मिलेगा तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, इंस्टा पे मैसेज कर लेना। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। कंपेयर टू के बाद इक्वल्स इग्नोर केस, अगला एक फंक्शन आता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस। आपको पता है जावा कैसी केस सेंसिटिव है, तो एक स्ट्रिंग यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे, दोनों का चेक कराता है इक्वालिटी, लेकिन केस सेंसिटिव नहीं काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब अगर एक लिखा हुआ है एप्पल इस तरीके से और एक लिखा हुआ है AAPPLE, दोनों के केसेस अलग अलग हैं लेकिन स्ट्रिंग सेम है, तो इस पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। इस पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, सिंपल सा है, केस को नहीं वो करता है। उसके बाद फिर अगला आता है आपका इक्वल्स इग्नोर केस हो गया, एंड्स विद। अगला फंक्शन आपका आता है एंड्स विद, चेक कराता है किसी भी स्ट्रिंग एंड्स विद। यहाँ पे क्या करता है, एंड्स विद, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता है। यहाँ पे क्या ले लेता है बच्चे, एक स्ट्रिंग ले लेता है और यहाँ पे क्या आ जाता है S1। अब ये S1 क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड हो रही है, तो ये चेक कराता है कौन सा फंक्शन, एंड्स विद, और उसके बाद इसी से इंस्पायर होकर क्या बनता है, स्टार्ट्स विद। ये आउटपुट देता है बुलियन टाइप का, ये चेक कराता है, दैट मींस आउटपुट देता है बुलियन टाइप का। एक होता है इसी के साथ स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आती है, यहाँ पे क्या आती है बच्चे, एक स्ट्रिंग आती है और यहाँ पे S1 आ जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आता है, बुलियन टाइप की वैल्यू आती है और ये चेक कराता है क्या हमारी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही। इसके बाद लास्ट में हम लोग स्ट्रिंग बफर का फंक्शन देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्ट्रिंग बफर का फंक्शन देखने वाले। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। सीसी लोग नीचे कमेंट में टाइप कर दो, सब लोग नीचे कमेंट में आना चाहिए, सीसी आना चाहिए, बहुत सारे भर भर के सीसी आने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सीसी सीसी सीसी, ठीक है, सीसी सब लोग डालो फटाफट। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग बफर के फंक्शन की। बच्चे स्ट्रिंग बफर के बहुत ज्यादा नहीं, केवल और केवल 6 फंक्शन हैं आपके लिए, केवल और केवल 6 फंक्शन है स्ट्रिंग बफर के। स्ट्रिंग बफर के केवल और केवल 6 फंक्शन है, वो मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग के प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस आते हैं सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका पहला फंक्शन आता है अपेंड। पहला फंक्शन कौन सा आता है बच्चे, अपेंड फंक्शन आता है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, ये इनपुट होता है, स्ट्रिंग इनपुट होता है, और स्ट्रिंग क्या होता है हमारा, आउटपुट होता है। अपेंड का मतलब होता है कि ये दो को ज्वाइन करना, टू को क्या करना बच्चे, ज्वाइन करना। तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, कौन सा हमारा अपेंड फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक x है, x की वैल्यू है abc और y की वैल्यू है mn। तो अगर आपने लिखा x डॉट अपेंड, उसके बाद फिर y लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, abcmn। तो इस तरीके से अगला फंक्शन आता है सेट कैर ऐड। ये क्या करता है, यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर वो दे दिया जाता है, एक स्ट्रिंग एक इंडेक्स दे दिया जाता है और दूसरा आपका सपोज कैरेक्टर दे दिया जाता है। एक स्ट्रिंग एक इंडेक्स है और ये क्या है, कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल
इसके अंदर आपने आपने लिखा है किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं, किसी भी बच्चे का नाम लेते, किसका नाम लो, किसका नाम लो, जिसका सबसे पहले अभी कमेंट आ जाएगा उसी का नाम ले लेता हूं। ठीक है, राजपूत का नाम ले लेते हैं, चेरी राजपूत। चलो चेरी राजपूत सपोज लिखा हुआ है चेरी राजपूत, ठीक है। और यहाँ पे पी फॉर एग्जांपल मिस हो गया, गलती से क्या हो गया, राजूत हो गया, पी मिस हो गया, तो अब इंडेक्स नंबर इसका निकाल के वहां पे इंसर्ट करा सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9th इंडेक्स पे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सेट कैर एट 9, पी। अब इससे क्या हो जाएगा बच्चे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर आपका एस डॉट, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर एक सेट हो जाएगा कैरेक्टर, ठीक है। होपफुल इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट में क्या हो जाता है, ठीक है बच्चे, सिलेबस में नहीं है लेकिन वो पूछ लिया जाता है, स्ट्रिंग बफर के माइनर चीजें पूछ ली जाती है, इस वजह से बता के खत्म कर रहा हूं, ठीक है। सिलेबस में है नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारा काम है 6 छोटे से फंक्शन है उसको समझ में आना, ठीक है। फिर बात करते हैं स्ट्रिंग की। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन बच्चे क्या करते हैं, सिंपल सा इसका काम है, इसके अंदर क्या होता है, आपका किसी भी पर्टिकुलर जगह पे एक स्ट्रिंग को सेट कैरेट क्या करता है, कैर को करता है, और इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, यहाँ एक इंडेक्स और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आती है, ये स्ट्रिंग को एंटर करा देता है। उसके बाद डिलीट क्या करता है, डिलीट फंक्शन जहां से भी आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिलीट करानी होती है उसको आप डिलीट करा सकते हो। फिर सेट लेंथ कर सकते हो आप, किसी भी पर्टिकुलर उसका लेंथ सेट कर सकते हो। उसके बाद रिवर्स क्या होता है, एक बार में ही रिवर्स आप करा सकते हो। आपका स्ट्रिंग बफर जो है, स्ट्रिंग बफर क्या है बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रिंग बफर एडवांस फॉर्म है स्ट्रिंग का, ये क्या है बच्चे, एडवांस फॉर्म है, तो इसके अंदर ये सारे काम जो है इजीली डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बाकी मिलते हैं 11:15 बजे, 11:15 बजे हम लोग मिलेंगे। किसी का भी मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, हम सब बहुत अच्छा करेंगे। अभी तो आज वार्म अप चल रहा है, बहुत अच्छा करेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं शाम को 11:15 बजे, प्लीज आप सब लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।